अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप के बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मज़ीद तरमीम पेश कर दी गई। ANP, BNP और MQM ने अपनी तरमीम भी पेश कर दी। ज़राए का कहना है मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर उसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की गई। ANP ने कहा जिला खैबर है, दीगर सूबों में भी नाम के साथ जिला का नाम नहीं लिखा जाता। मजीद जानते हैं रिजवान अब्बासी से। रिजवान, बताइएगा, 3 मजीद शिकें सामने आ गई हैं अपोजिशन की जानिब से। जी बिल्कुल, मुश्तरका जो पार्लिमानी पार्टी का इस वक्त कमेटी का जो इजलास है उसमें आईनी और कानूनी तरमीम पर गौर व गोश जारी है और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मजीद तरमीम पेश की गई हैं, जबकि ANP, BNP और MQM ने जो अपनी तजावीज़ भी कमेटी के सामने पेश कर दी है। और राय ने यह बताया कि कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की जो मंजूरी है वो दे दी है और ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात के फैसले हैं उनको 6 माह में से बढ़ाकर 1 साल करने की जो तजवीज़ थी तो वो भी मंजूर कर ली है। और इस तरमीम के तहत 1 साल तक मुकदमा की जो पैरवी है वो ना होने पर इसे निपटा हुआ तस्वर किया जाएगा। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा के नाम में तब्दीली की जो तजवीज़ है वो कमेटी के सामने पेश की है, जिसके मुताबिक खैबर के नाम को हज़फ करके पख्तूनख्वा रखा जाए। ANP का मौक़िफ़ है कि दीगर सूबों में जिला के नाम के सूबे के नाम के साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए खैबर को अलग करने की जरूरत है। और MQM के बलदियाती नुमाइंदों को फंड से मुतल्लिक जो तरमीम है उस पर इत्तफाक हासिल हो गया और आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुतल्लिक मुशावरत वो भी जारी है। और राय के मुताबिक बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तों में इजाफे पर भी इत्तफाक हो गया है। ताहम कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी अभी इस बात पर जो फैसला है वो होना बाकी है। जी सही, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए रिजवान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 27वीं तरमीम में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम निकालने की हिदायत। अज़रबैजान से वापसी पर मुझे बताया गया मेरी पार्टी के चंद सेनेटर ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शेख सेनेट में पेश की, जो काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा मैं उन्हें यह तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह मुझे और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था वो इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर उहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जेक्टिव नौयत का नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का काम एग्जेक्टिव नौयत का है। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। सेनेटर साहिबान से ये बताना चाहता था कि वो प्रेस नहीं करेंगे। देखिए, जो प्राइवेट मेंबर अमेंडमेंट्स है ना, वो पार्लिमान का एक इख्तियार है जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल है। उन्होंने अपनी दानिश्त में माजी की मिसालें देख के कि जो होता रहा है मुख्तलिफ औकात में वो डाली, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फारिग होके वो फ्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एलामी के मुताबिक इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया जाएगा। 27वीं तरमीम की जाली मंजूरी के अगले दिन मुल्क भर में यौम स्याह मनाया जाएगा। अवाम से अपील होगी स्याह पट्टियाँ बांधकर यौम स्याह में शरीक होंगे। वुकला अदालतों में काली पट्टियाँ पहनकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। हम तवक्कुर रखते हैं अदलिया के बाद समेत जज साहिबान तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। पाकिस्तान में नए इमरानी मुआहदा लाया जा रहा है। कौमी मशावरती इजलास के बाद मुल्क की जलसे जुलूस का ऐलान किया जाएगा। हमें अवामी राय साजी का आगाज़ करना है, जिसके लिए कमेटी तश्कील दे दी। इस मशावरत को सिर्फ ऊपर की सतह तक नहीं रखेंगे, ताजिर तंजीमों को भी इस मशावरत में शिरकत की दावत देंगे। हर अवामी राय साज से दरख्वास्त है इस पर ख्यालात का इज़हार करें। अदलिया का निज़ाम मुनहदम किया जा रहा है। वुकला का इस मशावरत में कलीदी किरदार होगा। बार कौंसिल शिरकत यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान से वफूद की सूरत में मुलाकात करेंगे। सेनेट में अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सेनेट सेशन की कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली तय की गई। पार्लिमानी पार्टी में PTI के साथ अपोजिशन इत्तेहादियों की दूसरी जमातें भी शरीक होंगी। अपोजिशन लीडर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं आईनी तरमीम मज़ाक़ाख़ेज़ तरीके से लाई जा रही हैं।
मुसवदा पढ़कर हम हैरान रह गए, हकायक से नजरें नहीं चुरा सकते। 73 के आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा। महमूद अचकजई ने कहा, फर्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला हुआ, ये भी 9/11 है। हम इन गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ खड़े होंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा, आइन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। सबकी जिम्मेदारी है आइन को बचाने के लिए खड़े हों। अपनी महदूदात के अंदर कायम करेगा और उनकी क्या महदूदात होंगी, क्या उनके इख्तियारात होंगे, वो भी इस 1973 के आईन में लिख दिया गया है। ये जो हमारे सामने हकायक हैं, इनसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। लूटने वाले लोगों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं आइन की उसके नाम पे, या एक फर्द जो भी हो, मेरा बाप अब्दुल अचकजई, मेरे ये बेहतरीन दोस्त हो, फर्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन पर जो हमला हुआ है और जो आइन को कत्ल कर दिया गया है, इसके खिलाफ उठें। नहीं तो इस पाकिस्तान को इकट्ठा रखने वाली कोई चीज बाकी बचेगी। बेस्ट वकील ने कहा, मीटिंग या सेशन में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस हो रही है। कुछ मसाइल या सवालात उठाए जा रहे हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। एक एक शेख को मुकम्मल देखने में वक्त लगेगा। बहस में मुख्तलिफ आरा पेश की जा रही है। तमाम मुतल्लिका मौज़ूआत पर तफसील से बात हो रही है। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना पर बात अभी नहीं हुई। आज़म नज़ीर तारड़ से बात करें, वो बताएंगे। चल रही है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं शिक बाय शिक पढ़ी जा रही हैं। एक एक शिक को जो है उस पर डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और वो तमाम चीज़ें जो हैं। सेनेटर फारूक नायक ने कामी कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पहले गुफ्तगू करते हुए कहा, तमाम शिकों का जायजा लिया जाएगा। पूरी उम्मीद है आज उसको हतमी शक्ल दे दे। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। आज तमाम जमातों की राय को देखा जाएगा। जिस जमात की जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। नून लीग MQM की जो तजावीज़ होंगी उसको देखा जाएगा। अक्सरियती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। उम्मीद है शाम 5 बजे तक फाइनल कर लेंगे। 43 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर। उसके बाद फिर फाइनल। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं। तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाम 5 बजे तक हम। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी। आज कमेटी का इजलास है, देखते हैं क्या फैसला होता है। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MP का हल्का 500 से 600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। 20वीं आईनी तरमीम में भी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलूचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला, तो आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। आज मीटिंग में देखते हैं, इस पर बहस होगी। नहीं, कौमी को तो हमने अभी रखी ही नहीं है, हमने सिर्फ सूबाई की हद तक की है। सूबाई हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान है, तो इसलिए वहाँ के जो MP है उसके लिए काफ़ी मसले होते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर 65 है तो कम से कम 80-85 पे जाने चाहिए। वेलकम बैक। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 148वां जौब विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांड सेंट्रल पंजाब तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पाक नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब ने पाकिस्तान रेंजर और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाकिस्तान रेंजर पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फराइज से सबकदोश होकर रुखसत हुआ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरक़ के यौम पैदाश पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल के नज़रियात ने पाकिस्तान की कौमी शनाख्त की तश्कील की। इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की सिमत मुतय्यन करता है। हम इकबाल के सूलों पर अमल पैरा रहने के अज़्म की तजदीद करते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल, पुरअमन और मुत्तहिद बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकबाल को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, इकबाल का नौजवान मिल्लत का मामार और मुस्तकबिल का शाहीन है। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था नौजवान अपनी तकदीर खुद लिखे और नई दुनिया पैदा करे। हमें इकबाल के अफकार पर अमल करना है ताकि पाकिस्तान उनके ख्वाबों का पाकिस्तान बन सके। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा।
पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असली की नुमाइश पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। पाबंदी का इतलात शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। कराची में दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी पर ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने का मामला तनाज़ा बन गया। मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन सर्कल की स्कीमों पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची के संगीन खदशात। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची ने स्कीमों को नाजायज़ और अवामी पैसे की लूट मार करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ वॉशरूम की मुरम्मत से मुतालिक स्कीम को ज़रूरी करार दिया। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची के मुताबिक ज़ायरीन के लिए 28 वॉशरूम की बहाली को फौरी सिफारिश की। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सिंध को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन पर रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। तरक्याती स्कीमें बराह रास्त भेजना का असूल वो 5 वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी रूल 1960 की खिलाफ वर्जी करार। इस हवाले से आपको बताया, मरासले में मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन पर रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। ज़ायरीन के लिए 28 वॉशरूम की बहाली फौरी ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का मौक़िफ़, मरासले में मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन पर रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ वॉशरूम की मरम्मत को तरजीह दी और दीगर स्कीमों को गैर ज़रूरी करार दिया गया। मरासले में मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन पर रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया। ज़ायरीन के लिए 28 वॉशरूम की बहाली फौरी ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया। मज़ीद जानते हैं नबील मीर जज से। नबील बताएगा, महकमा औकाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है। जी बिल्कुल, दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी पर ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने का ये मामला है मुतनाज़ा बन गया है। मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन सर्कल के स्कीमों पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची के संगीन खदशात ज़ाहिर किए। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची ने स्कीमों को नाजायज और अवामी पैसे की लूट मार करार दे दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ वाशरूम के मरम्मत के मुतालिक स्कीम की जरूरी करार दिया गया है। ज़ायरीन के लिए 28 वाशरूम की बहाली के लिए फौरी सिफारिश कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची ने बताया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सिंध को मरासला अरसाल कर दिया गया। मरासले में मैनेजर औकाफ क्लिफ्टन पर रूल्स के खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगाए गए हैं। तरक्याती स्कीमों बराह रास्त भेजना, असूल 5 वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी रूल्स 1960 की खिलाफ वर्जी करार दी गई है। एनडी रूल्स 1973 के खिलाफ वर्जी भी का जिक्र किया गया है। मरासला में दरगाह के लिए सही। अच्छा नबील, ये भी बताएगा, कराची में एक तरफ तो सब अच्छा की रिपोर्ट है, जबकि दूसरी तरफ भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहर काद में भत्ताखोरी के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। CPLC की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदद शुमार पुलिस के दावे के बरक्स सूरत हाल बयान कर रहे हैं। आदद शुमार के मुताबिक अक्टूबर के महीने में भत्ताखोरी के सबब ज्यादा 18 वाकयात रिपोर्ट हुए थे, जो रवा साल के दौरान किसी भी माह में होने वाले सबब से ज्यादा वाकयात हुए। तफसीलात के मुताबिक जनवरी में, 11 फरवरी में और 4 मार्च में, 19 अप्रैल में सही भत्ताखोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नबील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बेबुनियाद और नफरत अंगेज बयान पर सूबे के अवाम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के बयान के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल में शहरी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों और कबायली इलाकों में अमन अमान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद के हवाले से नहायत गलत बयान दिया। वज़ीर आला के बयान से मुल्क पर बुरे असरात पड़ेंगे। पाक फौज की जानिब से तमाम उमूर पर नहायत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपनी सियासत के लिए आखिरी हद पार कर दी है। د सियासत लपاره आखिरी हद क्रॉस کړی دی او د پاک فوج د بدنامولو لپاره پاک فوج خو زموږ یو مقدس اداره ده، غوي قرباني ورکړي دي، بارډر یې ساتي موږ لا اوریدو نو وزیر اعلی دې څه وکړي چې دا کار دې نه کوي او کوي بیا موږ عوام راوځو دغه خلاف به موږ احتجاج کوو. موږ د احتجاج نه مجبور کوي. پرون چې وزیر اعلی صاحب کوم بیان د فوج خلاف ورکړی دی او په دې بیان باندې دا انډیا خوشاله زمونږ غیر دین ملک ته دشمن ملک هم دا خوشاله نو دې زمونږ قطعا نه تیار او زمونږ پاک فوج هر وخت زمونږ په کار راغلي دي، زمونږ ښه کارکردګي نه کړی دي. پاک فوج زنده باد. غیر اپریدي کوم د صوبې وزیر اعلی دغه په کلی کې چې خرڅي کی فوټو خرڅي کی افیل خرڅي کی هغه دغه خلاف یې کولې دي چې هغه د فوج خلاف خبرې کوي. د فوج خلاف خبرې کول بالکل نامنطقي دي، دا غلطه خبره
وزیر اعلی چې کوم دی نو دا یو ذمہوار سړی دی د صوبې دوی د پکار دي چې د خپلې صوبه باندې فوکس وکړي او د خپلې صوبې د امن او د دغه په باره کې اقدامات پورته کړي. دوی نه دي پکار چې ادارې د ټارګټ کړي، مطلب فوج چې کوم دی نو خو قربانیانې ورکوي د خپل ملک دپاره او خاص کر زموږ د صوبې دپاره. انجینئرز کی ہڑتال کے باعث فلائٹ شیڈول متاثر، کراچی ایئرپورٹ پر اڑانوں کا نظام درہم برہم. فلائٹ آپریشن متاثر ہے، 7 پروازیں منسوخ، 3 تاخیر کے شکار. کراچی سے دبئی ایمریٹس کی پرواز K069 منسوخ، کراچی سے مسقط عمان ایئر کی پرواز WY324، کراچی سے مسقط سلام ایئر کی پرواز ڈرائیور 516، کراچی سے لاہور ایئر سیال کی پرواز PF143 منسوخ ہو گئی. کراچی سے لاہور ایئر بلو کی پرواز PA404، کراچی سے اسلام آباد ایئر سیال کی پرواز PF125 اور کراچی سے لاہور PIA کی پرواز PK306 منسوخ. کراچی سے اسلام آباد PIA کی پرواز PK308 سپہر 4 کی بجائے رات 11 بجے روانہ ہوگی. کراچی سے ملتان PIA کی پرواز PK330 دوپہر 2 کی بجائے 3 بجے روانہ ہوگی. کراچی سے اسلام آباد ایئر بلو کی پرواز PA200 دوپہر 1 کی بجائے 3 بجے روانہ ہوگی. کھیلوں کے میدان سے بتائیں، پاکستان نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل 6 کی ٹرافی جیت لی. فائنل میں پاکستان نے کویت کو 43 رنز سے شکست دے دی. 136 رنز کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا سکی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے. پاکستان نے چھٹی بار ہانگ کانگ 6 کا ٹائٹل جیتا ہے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.